नमस्कार, मैं मनीष कुमार और आप देख रहे हैं तापमान एक्सप्रेस न्यूज। देखिए, हमारे साथ जनसुराज के वरिष्ठ नेता संजय कुमार ठाकुर जी हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि कल बिहार में पलायन रोको नौकरी दो यात्रा के लिए राहुल गांधी पटना और बेगूसराय आए थे। इसी पर जनसुराज ऑफिस में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है, तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि राजनीतिक भूचाल आ चुका है और ख़ास करके सबसे ज़्यादा दिक्कत अगर किसी को है तो वो प्रशांत किशोर की पार्टी को है और भारतीय जनता पार्टी को है। क्या कहिएगा? सबसे पहले आप अपना सेहत के बारे में बताइए, कैसा सेहत है? हाँ, मेरी तबीयत में सुधार निरंतर जारी है और अब वॉकर के सहारे 2-4-10 कदम चल फिर रहा हूँ। सुधार जारी है। प्रशांत जी हाल चाल ले रहे हैं क्या? रेगुलर जब भी उनको इच्छा होती है, जब भी वो फुर्सत में होते हैं, फ़ोन करके व्हाट्सअप कॉल करके जैसे भी वो पूछते रहते हैं और पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पूरा हालचाल सदैव लेते रहे हैं शुरू से, जिस दिन से घटना हुई है आज तक रेगुलर कांटेक्ट में है, रेगुलर हालचाल लेते रहते हैं। चलिए, कल राहुल गांधी आए थे, इस पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था जनसुराज की तरफ से कि राहुल गांधी पहले कहाँ थे, 47 साल पहले कहाँ थे, या 50 साल की बात हो रही है, बैक की बात हो रही है कि कांग्रेस अगर इतना ही ध्यान देता तो पलायन रोको और नौकरी दो यात्रा निकालना ही नहीं पड़ता। राहुल गांधी से हड़बड़ाहट आप लोग को क्यों है? देखिए, हम लोगों को राहुल गांधी से रत्ती भर हड़बड़ाहट नहीं है। राहुल गांधी किससे है? राहुल गांधी अपनी लड़ाई राजद से लड़ रहे हैं, ये अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो दोनों में तो गठबंधन है ही है, बताते ना है गठबंधन है तो क्या है। आज से कुछ दिन पहले आपको याद करिए जो लालू यादव जी ने कहा था जो राहुल गांधी के बदले ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन का नेता होना चाहिए। फिर बाद में तेजस्वी यादव जी का बयान आया कि कांग्रेस हमारा गठबंधन तो केवल संसदीय चुनाव के लिए था। इन लोगों को डर हो गया, राजद के तरफ से संदेश मिलने लगा जो हम 30 से ज़्यादा सीट नहीं देंगे, तो ये बैकफुट पर थे। इसलिए राहुल गांधी जी ने कन्हैया को पदयात्रा करने के लिए कहा। कांग्रेस ने अपना प्रदेश अध्यक्ष बदला, जो लालू यादव जी के ठकुर सुहाती करते थे उनको हटाया और नया कांग्रेस अध्यक्ष लाया। तो ये जो कांग्रेस में हड़बड़ी है, जो तब्दीली हो रही है, जो कार्यक्रम चल रहे हैं, ये राजद को औकात में लाकर अपना अधिक से अधिक सीट लेने की कवायद है। इससे अधिक कुछ नहीं है। राहुल गांधी 7 बार भी आएंगे बिहार में, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। चूंकि 7 बार आए तो 7 बार आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिएगा। नहीं, हम लोग हड़बड़ाहट आप ही लोग को है। कुछ हड़बड़ाहट नहीं है। आप गलते में है तो रत्ती भर हड़बड़ाहट नहीं है। उनसे हमारे सेहत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। क्या गठबंधन है क्या? उनका राजद का गठबंधन हो कि नहीं हो, इसकी लड़ाई वो लड़ रहे हैं, अपने वजूद की लड़ाई लड़ रही है कांग्रेस। चूंकि कांग्रेस का ऐसा ही है, लालू यादव के हवाले बनकी धर दिया। सीताराम केसरी जब प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उसी समय उन्होंने 90 में लालू यादव के हवाले कांग्रेस को कर दिया और तब से कांग्रेस उनका पछलग्गू बना हुआ है। पहले तो प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा ये लालू जी तय करते थे, राज्यसभा कौन जाएगा ये लालू जी तय करते थे, एमएलए का टिकट किसको मिलेगा कांग्रेस में ये लालू यादव के यहाँ के दरबार से तय होके आता था। इतना पछलग्गू कांग्रेस थी। तो आप लोग राहुल गांधी मनाना चाहिए संजय जी, हम लोग तो खुश हैं। राहुल गांधी देश के कहा जाए विपक्ष के नेता बिहार आते हैं पलायन रोको नौकरी दो यात्रा के लिए, तो आप लोग को तो गर्व होना चाहिए। पलायन रोको नौकरी दे यात्रा इनका लब रही है। ये आदरणीय प्रशांत किशोर जी के मांग को, आदरणीय प्रशांत किशोर जी की यात्रा का ये लोग नकल कर रहे हैं। ये पलायन और नौकरी रोजगार शिक्षा ये आदरणीय प्रशांत किशोर जी का मुद्दा है, जिस मुद्दे पर बिहार में पदयात्रा उन्होंने करी है। पूरे 2 साल से लगातार पदयात्रा करते रहे हैं, फिर 20 अप्रैल से उनकी पदयात्रा शुरू होने वाली है। तो ये इनके पदयात्रा की कॉपी है और ये प्रशांत किशोर की पदयात्रा का कॉपी कांग्रेस कर रही है। प्रशांत किशोर किसकी कॉपी कर रहे थे? पुष्पम प्रिया चौधरी, जो कि कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर का नाम बगैर लिए हुए एक इंटरव्यू दे रही थी। उसमें साफ शब्दों में कहा कि
हम किसको कहें कि हमारा कॉपी किया गया है? वो भी आई थी बिहार बदलने के लिए, क्या कहिएगा? वही कॉपी को आप लोग भी फॉलो कर रहे हैं क्या? आप लोग भी गजब तुलना करते हैं। आप लोगों के सोच से तो कभी कभी घबराहट होती है कि साहब कहाँ राजा भोज कहाँ राजा कौन? प्रशांत किशोर के सामने में जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं उसका कोई वजूद है क्या? वैसा उसी का तो कॉपी कर रहे हैं। वैसा 1 लाख कार्यकर्ता हमारा गांव में बगवा रहा है जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं, उसका कोई वजूद है क्या? बिहार के राजनीति में कोई जानता है क्या? गलत। वो अपना आई दुकान चला समेट के चली गई, फिर बरसाती मेढक की तरह फिर प्रधान जी के कौन गारंटी है कि रहेंगे? इनको दिया भी सुनिए ना, बोल ही रहा है कि सुनिए आए हैं, अब फिर चल जाएंगे बरसाती मेढक मनीष बाबू, बरसाती मेढक की तरह फिर वो आएंगी जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं। आप फिर वो तो आपका नेता का नाम ही नहीं लेती हैं, आप तो नाम ले रहे हैं कम से कम ना। आपने नाम लिया है, चर्चा का भी आपने नाम लिया है, मैं तो उस पर टिप्पणी भी नहीं करना चाहता हूँ। वो हमारे योग्य नहीं है जो मैं उसकी टिप्पणी करूँ। हमारी बात हमसे आप राहुल गांधी की बात कर रहे हैं, हमसे आप लालू यादव जी की बात कर रहे हैं, हमसे आप नीतीश कुमार की बात कर रहे हैं। कहाँ से लेकर घुसा दी है? कॉपी की बात आप कर रहे थे, कॉपी वो क्या जानती है? आज तक कोई पदयात्रा की है क्या? वो पदयात्रा किए थे बिहार बदलने के लिए, पदयात्रा उसका भी था, पदयात्रा बिहार बदलो। गलत बात कर रहे हैं आप। पदयात्रा की बात हो रही थी, आप उसकी चर्चा कर दिए। पदयात्रा तो महात्मा गांधी ने करी थी आज़ादी के लड़ाई में। पदयात्रा तो चंद्रशेखर जी ने करी थी देश में समाजवाद को पुनर्जागृत करने के लिए। ये आज जो कांग्रेस पदयात्रा कर रही है, इनकी आपसी रंजिश है। ये राजद से नेतृत्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। यही कन्हैया जी हैं जिनको पार्लियामेंट से टिकट मिल रहा था बेगूसराय में, और राजद ने उसके पहले ही अपना सिंबल जारी कर दिया। ये कन्हैया कुमार को इसी खीस में ये राहुल गांधी ने भेजा है कि जाओ तुम पदयात्रा करो, यूथ को संगठित करो। कुछ नहीं होने वाला है। ये तेजस्वी को छोटा बनाने, तेजस्वी को राजनीतिक औकात बताने की मंशा से कांग्रेस अपना काम कर रही है। और सीट शेयरिंग में एक मजबूत साथी के रूप में सीट मांगने की लड़ाई इनकी है। ये लड़ रहे हैं कांग्रेस से, राजद से। साहब हमसे कहाँ लड़ाई इनकी है? आपने तेजस्वी का जिक्र किया तो तेजस्वी का हाल ही फिलहाल सी वोटर का सर्वे आया था। ये बताइए, सी वोटर का सर्वे को आप लोग मानते हैं ना? देखिए, कोई भी सर्वे हुआ है अभी तक 2 महीना पहले का सर्वे है, 2-3 महीना पहले का सर्वे है। इसमें उतार चढ़ाव अभी आपको बहुत देखने को मिलेगा। 41% पूरे बिहार पूरा मुख्यमंत्री के तौर पे तेजस्वी यादव को देखना चाह रहा है। आपका नेता तो तीसरा पोजीशन पे है, नीतीश कुमार, जिसको आप कह रहे थे नीतीश जी के बारे में, प्रशांत जी, कि एक भी सीटवा जीतने नहीं देना है, नहीं तो कहीं भी ये तीर जो है ना घुस जाएगा। देखिए, तो अभी भी तो 18% पे हैं। देखिए 18 हम 15% पर है ना। हाँ, नहीं तो आप भी जदयू कह रहा है कि स्क्रिप्टेड है। अच्छा, जदयू की बात छोड़िए, आप ये स्वीकार कर रहे हैं ना जो वो सी वोटर सर्वे में 15% पर प्रशांत किशोर जी हैं, तो उसको तो स्क्रिप्टेड बता रही है ना जदयू। जदयू की बात छोड़िए कि इतना लोकप्रियता बढ़ गया कि चिराग से भी आगे निकल गए क्या प्रशांत? अरे बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे बाप। नीतीश कुमार जी का और भारतीय जनता पार्टी का भी उसी तरह सुपड़ा साफ होगा 25 के चुनाव में, जिस तरह तेजस्वी और कांग्रेस का होगा। ये दोनों गठबंधनों के शासन प्रणाली को जनता देख चुकी है। 15 साल लालू जी के आतंक जुल्मी शासन को देखा है। अब अभी 19-20 साल से नीतीश कुमार भाजपा गठजोड़ के भ्रष्टाचारी शासन को भी देखा जा रहा है। अभी अभी आपने देखा ना, राजीव हंस के बाद फिर एगो चीफ इंजीनियर के घर से कैसे रुपया निकला है। और चीफ इंजीनियर कौन है? मुख्यमंत्री जी के नवरत्नों में जिस तरह से राजीव हंस शामिल थे, उसी तरह से सीएम दरबार के नवरत्नों में के ये चीफ इंजीनियर हैं। ये जब घोटालेबाज थे तो कैसे किसी उनके विभाग के मंत्री ने उनकी अनुशंसा करके और उनको एक्सटेंशन दिया है। अभी तक ईडी क्यों नहीं उस मंत्री के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है? वह मंत्री कौन है जिसकी अनुशंसा पर उसको एक्सटेंशन दिया गया? तो जितने मुख्यमंत्री जी के चहेते हैं सीएम हाउस में बैठे हुए, वो सभी
किसी न किसी घोटाले में, किसी न किसी भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं और ये सभी नवरत्न बिहार को मिलकर लूट रहा है। जनता सब देख रही है, इसलिए इन दोनों गठबंधनों से बिहार की जनता त्राहि त्राहि कर रही है। इससे निजात पाने के लिए एक मजबूत विकल्प की तलाश थी। वो विकल्प आदरणीय प्रशांत किशोर जी हैं और उनके नेतृत्व में बिहार में तूफान खड़ा होने जा रहा है। आप घबराइए नहीं, 11 तारीख को जो हमारी रैली है, उस रैली से जो शंखनाद होने जा रहा है बदलाव का, वो पूरे बिहार के इन राजनीतिक मठाधीशों की चूल्हे हिल जाएंगी और आदरणीय प्रशांत किशोर जी की रहनुमाई में जन स्वराज पार्टी की हुकूमत बिहार में काबिज होगी। आप देख लें कितना भीड़ आने वाला है गांधी मैदान 10 लाख 10 लाख की सीमा को पार करेगा। ज्यादा ना बोल रहे हैं नहीं, ज्यादा नहीं बोल रहे हैं। हमारे स्वतः स्फूर्त जनता ट्रेन से, बस से, जीप से, कार से, अपने अपने संसाधनों से 10 लाख आबादी गांधी मैदान में। गांधी मैदान तो 5 लाख में खचाखच भर जाएगा। 5 लाख को कहाँ घुसाइएगा? पूरे शहर के सड़कों पर जनता उस दिन नाकेबंदी कर देगी, पैक कर दिएगा जनता, पैक रहेगी जनता। घर से बाहर निकलने नहीं देना है जनता को ना। जनते घर से बाहर निकलेगी तब ना लोग भीड़ आएगी। अब पैक कर देंगे घर में। भीड़ हमारी इतनी होगी जिसमें पटना शहर की भी जनता शामिल होंगे। ये इतनी भीड़ होगी कि सड़क आपका खचाखच भरा। प्रशांत जी को देखने आएंगे कि फिर प्रशांत जी को सुनने आएंगे, देखने आएंगे और उनके हाथ को मजबूत करने आएंगे। कोई अभिनेता नहीं आ रहा है, ये सब अफवाह में मत पड़िए। किसी का प्रचार आप देखे हैं? कहीं आपने जन स्वराज की ओर से कोई चर्चा सुने हैं जब फलाना स्टार आ रहा है? ये सब विरोधियों की साजिश है। हम स्टार के चक्कर में नहीं है। हमारा सबसे बड़ा बिहार में स्टार आदरणीय प्रशांत किशोर जी हैं और उन्हीं को देखा है लोगों ने, उन्हीं को देखने फिर लोग आएंगे और फिर उन्हीं की बात सुनने आएंगे। इसमें कोई दो मत है। आदरणीय प्रशांत किशोर जी बिहार का बेटा, सारा सुख सुविधा, सारा ऐशो आराम, सारी कमाई का धंधा छोड़कर बिहार की तकदीर और तस्वीर बदलने आया है, बिहार के बच्चों का मुस्तकबिल बुलंद करने आया है। इसलिए प्रशांत किशोर ही हमारा बिहार का सबसे बड़ा स्टार है और उनके सामने किसी की चलने वाली नहीं है। चलिए, प्रशांत किशोर ही बिहार का स्टार है, इनका साफ शब्दों में कहना है। संजय कुमार ठाकुर इनका नाम हुआ। इन्होंने साफ शब्दों में यह भी कह दिया कि जो हाल फिलहाल सी वोटर का सर्वे आया है उसमें आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो प्रशांत जी का जो लोकप्रियता है 15% तो एक्सेप्ट लोग कर रहा है ना। आने वाला समय में कहीं ना कहीं ये जो परसेंटेज आंधी की तरह बहेगा और आंधी की तरह उड़ेगा। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी दावा कर दिया है कि जो 11 अप्रैल को जनसुराज के तरफ से जो रैली का आयोजन गांधी मैदान में किया जा रहा है उसमें कम से कम 10 लाख लोग की भीड़ आने की संभावना। ये बता रहे हैं कि 10 लाख लोग पटना में आएंगे और प्रशांत जी को सुनने के लिए आएंगे और बिहार को बदलने के लिए आएंगे। फिलहाल आप क्या सोचते हैं? इनकी बातों पे कितना सहमत हैं? कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।